मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला के 10वें भाग का वाचन रोशनी की आवाज़ में। अब की सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा। वह तो मैके में ही कुछ दिन और रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुर सुधा अकेले कैसे रहती, उसको आखिर आना ही पड़ा। रुक्मिणी ने भूखी से कहा, देखती है बहू, बहू मैके से कैसे निखर कर आई है। भूंगी ने कहा, दीदी माँ के हाथ की रोटियाँ लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं। रुक्मिणी, ठीक कहती है भूंगी, खिलाना तो बस माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं है। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को न छुपा सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रखा था। वह आशा की मूर्ति सी थी भी, देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी, दौड़कर माँ से लिपट गई, मानो पिता को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परछाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं। जाकर सियाराम से 2 आने की मिठाई लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था। बोल उठा, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयाँ नहीं आती। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो। जियाराम, और क्या बूढ़े हैं? मिठाइयाँ मंगवा कर रख दीजिए तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े। निकालिए 4 आना और आशा के बदौलत हमारे नसीब भी जागें। मुंशी जी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, जाओ सिया जल्द जाना। जियाराम, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है तो वह भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी, क्या फजूल की बातें करते हो, नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती। जाओ सियाराम, ये पैसे लो। जियाराम, मत जाना सिया, तुम किसी के नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज़्यादा से ज़्यादा घुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वह किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं न जाऊँगा। मुंशी जी ने धमका कर कहा, अच्छा तो मेरे पास फिर कोई चीज़ मांगने मत आना। मुंशी जी ने खुद बाजार चले गए और 1 रुपये की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था। दिल में क्या कहेगा। मिठाई के लिए हुए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दोना देखा तो बाप का कहना न मानने का उसे दुख हुआ। अब वह किस मुंह से मिठाई मांगता। बड़ी भूल हुई। वह मन ही मन जियाराम को चोटों की चोट और मिठाई की मिठास में तुलना करने लगा। सहसा भूंगी ने 2 तश्तरियाँ दोनों के सामने लाकर रख दी। जियाराम ने बिगड़कर कहा, इसे उठा ले जा। भूंगी, काहे को बिगड़ता है बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती। जियाराम, मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं, ले जा, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं और यहाँ रुपए की मिठाई आती है। भूंगी, तुम ले लो सिया बाबू, यह न लेंगे न सही। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया और जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम यह घुड़की सुनकर साम उठा। मिठाई खाने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने यह कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चली। मुंशी जी ने कड़ी कसम रख दी, निर्मला आप समझते नहीं हैं, यह सारा गुस्सा मुझ पर है। मुंशी जी, गुस्ताख हो गया है, इस ख्याल से कोई सख्ती नहीं करता कि लोग कहेंगे बिना माँ के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दूँ। निर्मला, इसी बदनामी का तो मुझे डर है। मुंशी जी, अब न डरूंगा, जिसके जो जी में आए कहे। निर्मला, पहले तो ये ऐसे न थे मुंशी जी, आज कहता है कि अपने लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की। यह कहते भी इसे संकोच नहीं आता कि आप लोगों ने मनसाराम को विष दे दिया, लड़का नहीं है शत्रु है। जियाराम द्वार पर छिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बात होती है यह सुनने के लिए वह आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उसे रहा न गया। बोल उठा, शत्रु न होता तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते। आप जो इस वक्त कर रहे हैं वह मैं बहुत पहले समझ बैठा हूँ। भैया न समझे थे, धोखा खा गए, हमारे साथ आपकी दाल न गलेगी। सारा जमाना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दिया गया है, मैं कहता हूँ तो आपको गुस्सा आता है। निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसकी देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांटकर जियाराम को चुप कराना चाहा। जियाराम निशंक खड़ा ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा, यहाँ तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। यह कल का छोकरा किसी काम का न काज का यूँ खड़ा टर्रा रहा है जैसे घर भर का पालन पोषण यही कर रहा है। त्योरियाँ चढ़ाकर बोली, बस अब बहुत हुआ जियाराम, मालूम हो गया तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी, अब तक तो कुछ दब कर बोल रहे थे, निर्मला की सह पाई तो दिल बढ़ गया। दांत पीसकर लपके और उसके पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके 1 थप्पड़ चला ही दिया।
थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा। वही सामने पड़ी। माथा चकरा गया। मुंशी जी ने सूखे हाथों में इतनी शक्ति है, इसका वह अनुमान कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी बढ़ गया उठा। फिर गुस्सा चलाया। अब उसकी जियाराम ने उसका हाथ पकड़ लिया और पीछे ढकेल कर बोला, दूर से बात कीजिए, क्यों नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो दिखा देता। यह कहता हुआ वो बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा शून्य से खड़े रहे। इस वक्त अगर जियाराम पर दैवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें कोई हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र को कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे, उसी के प्रति आज भांति भांति की दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मिणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा अपने बराबर हो जाए तो उस पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने ओठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर ही छोड़ूंगा। भीख मांगे या चोरी करे, मुझे कोई मतलब नहीं। रुक्मिणी, नाक किसकी कटेगी मुंशी जी, इसकी चिंता नहीं। निर्मला, मैं जानती थी कि मेरे आने से यह तूफान खड़ा हो जाएगा तो भूल कर भी ना आती। अभी भला है मुझे भेज दीजिए, इस घर में मुझसे न रहा जाएगा। रुक्मिणी, तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। निर्मला, अब और क्या अनर्थ होना है दीदी जी, मैं तो फूंक फूंक कर पाँव रखती हूँ, फिर भी अवश्य लग ही जाता है। अभी घर में पाँव रखते देर नहीं हुई कि यह हाल हो गया। ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने कोई न उठा, अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज नई चिंता हो गई, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता न थी, अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी। वह सोच रही थी, मेरी बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है राम। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने न आने की कसम खा रखी थी। चिराग बुझा दिया, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे, टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रखाई थी, पर नींद का नाम न था। जितनी बातें सोचती थी सब सोच चुकी। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें न झपकीं। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2-4 ही पृष्ठ पढ़े होंगे कि झिपकी आ गई। किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर थर काँप रहे थे। उसने कमरे के ऊपर नीचे देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था। जियाराम दबे पाँव गया, धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गईं। चौंक कर उठ खड़ी हुई, द्वार पर आकर देखा। कलेजा धक से हो गया। क्या यह जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे से आया होगा। यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी। उसने सोचा, चलकर उन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत न पड़ी। शक्की आदमी है, न जाने क्या समझ बैठे और क्या करने तैयार हो जाएं। आकर फिर पुस्तक पढ़ने लगी। सवेरे पूछने पर आप ही मालूम हो जाएगा। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय कर भी उसे फिर नींद नहीं आई। सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई तो वह उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज़ तो भूंगी आती थी, आज यह क्यों आ रही हैं? निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय देखकर कहा, मैं? भला मैं रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात का पूरी विश्वास हो गया हो। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो नहीं देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से गए होगे। इसका पता कैसे चले कौन था? कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा करने लगा। मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था। वहाँ से लौटा तो एक मित्र के घर लेट गया। थोड़ी देर हुई लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कोई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ लें। हाँ भाई मैं बहुत डरता हूँ। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ गायब हो गई तो मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी। बाबूजी को आप जानती हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज़ की जाती है, अपनी चीज़ की चोरी कोई नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर न पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने चली।
इधर कई दिनों से मुलाकात न हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। भूंगी ने लौटकर कहा, वहाँ तो कोई संदूक नहीं है। कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम ही कभी नहीं होता, वहाँ छोड़कर और कहाँ जाएगा? अलमारी में देखा था? भूंगी, नहीं बहू जी, अलमारी में तो नहीं देखा था, झूठ क्यों बोलूँ? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, जा देख, जल्दी जा। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौटी। अलमारी में भी तो नहीं है। अब जहाँ बताओ वहाँ देखूं। निर्मला झुंझलाकर यह कहते हुए उठ खड़ी हुई। तुझे ईश्वर ने आंखें ही न जाने किस लिए दी। देख उसी कमरे में से लाती हूँ कि नहीं। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोलकर देखी, चारपाई के नीचे झाँक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोलकर देखा। बक्से का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा गया कहाँ। सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा चढ़ गया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी, कहीं पता नहीं। जहाँ खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा और जहाँ नहीं खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा। इतना बड़ा संदूकचा बिछावन के नीचे कैसे छिपा जाता? पर बिछावन भी छाड़ कर देखा। छड़ छड़ मुख की कांति मलिन होती जाती थी, प्राण नहीं में समाते जाते थे। अंत में निराश होकर उसने अपनी छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उसे पहनकर वह निकलती थी तो उतनी ही देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही में उसने सोचा था, जियाराम की लौंडी बनकर वह न रहेगी। ईश्वर न करे कि वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से वह अपनी नाव को भी पार लगा देगी और अपनी बच्ची की भी किसी न किसी घाट पहुंचा देगी। उसे किसी बात की चिंता न थी। उन्हें तो कोई उसमें से न छीन लेगा। आज ये मेरे सिंगार हैं, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिलती थी। वह संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार में उसे कोई अवलंब नहीं, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया था। वह फूट फूट कर रोने लगी, ईश्वर, तुमसे इतना भी न देखा गया। मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया। अब आंखें भी फोड़ दी। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी। पसीने से उसकी देह भीग गई। रोते रोते आंखें सूज गईं। निर्मला सिर नीचा किए रही। रुक्मिणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू न रुकते थे। शोक की ज्वाला क्यों कम न होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसने आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया, दिल लगी की हो तो दे दो। दुखिया को सताकर क्या पाओगे। जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला भी प्रयास था। यह कठोरता जिससे हिंसा में मनोरंजन होता है, अभी तक उसे प्राप्त न हुई थी। यदि उसके पास संदूकचा होता तो फिर इतना मौका मिलते ही उसे ताक पर रख आते तो कदाचित वह उसे मौके को न छोड़ता, लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे में पहुंचा दिया था और औने पौने में बेच डाला था। चोरों की झूठ के सिवा कौन रक्षा कर सकता है। बोला, भला अम्मा जी, मैं ऐसे दिल्लगी करूँगा? आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं। मैं कह चुका कि मैं रात में घर पर न था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है कि मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे पर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती। मैं शायद दिल्लगी की हो। जियाराम, पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी। दुनिया यही तो कहेगी कि लड़के की माँ मर गई तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में तो कालिख लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं, आखिर ले कौन गया, चोर आया किस रास्ते से। भूंगी, भैया, तुम चोरों के आने को कहते हो, चूहे के बिल से तो निकल ही आते हैं। यहाँ तो चोर चारों ओर ही खिड़कियाँ हैं। जियाराम, खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है। निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो। जियाराम, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों की बाजी लगाकर।
4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं है? कह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भूंगी का काम है तो भगवान ही पानी रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, कोई चीज़ चोरी हो गई? भूंगी, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी रखे कहाँ थे? निर्मला ने सिसकियाँ लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी के अपने कमरे में निकलने की बात न कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे उन्हीं को मारता है। मालूम होता है अदीन आ गया है, मगर चोर आया तो किधर से? कहीं सेंध नहीं पड़ी है, किसी तरफ से आने का रास्ता नहीं। मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी मुझे यह सज़ा मिल रही है। बार बार कहता रहा, गहने का संदूचा ताकत पर मत रखा करो, मगर कौन सुनता है। निर्मला, मैं क्या जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी, इतना तो जानती थी कि 7 दिन बराबर नहीं रहते। आज बनवाने जाऊं तो इस 1000 से कम 10,000 से कम न लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे छिपी नहीं, खर्च भर का मुश्किल से मिलता है। गहने कहाँ से बनेंगे? जाता हूँ पुलिस में इत्तला कराता हूँ, पर मिलने की उम्मीद न समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ न होगा तो क्यों जा रहे हैं? मुंशी जी, दिल नहीं मानता और क्या। इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठ जाता। निर्मला, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों? तकदीर में न था तो कैसे रहते? मुंशी जी, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो गए। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा न हो लेने के देने पड़ जाएं। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी बच्चों की सी जिद कर रही हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूँ। मैं रो नहीं रहा हूँ, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वह भी जानता हूँ। यह चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ न कह सके, गला फंस गया। वह तेजी से कमरे से निकले आए और थाने पर जा पहुँचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था, उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनकी साथ ही तफ्तीश करने आ पहुँचा। नाम था अलायार खां। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे की ओर गौर से देखा। ऊपर की मुंडेर की जांच की। मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और तब मुंशी जी से बोले, जनाब, खुदा की कसम यह किसी बाहर के आदमी का काम नहीं। खुदा की कसम अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूंगा। आपके घर में कोई मुलजिम ऐसा तो नहीं है जिस पर आपको शुबहा हो? मुंशी जी, घर में तो आजकल सिर्फ एक महरी है। थानेदार, अजी वह पगली है, यह किसी बड़े सातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी, तो घर में और कौन है? मेरे दोनों लड़के, स्त्री और बहन हैं, इनमें से किस पर शक करूं? थानेदार, खुदा की कसम घर ही में किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में मैं आपको इसकी खबर दूंगा। यह तो कहीं न कह सकता कि माल भी सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम चोर ज़रूर पकड़ाऊँगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश न करे, आपके पैरों पड़ती हूँ। मुंशी जी, आखिर क्यों? निर्मला, अब क्यों बताऊँ? वह कह रहा है कि घर ही में किसी का काम है। मुंशी जी, उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसका मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भाप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही थी यह जानने के लिए छटपटा रहा था। ज्यों ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली, जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी? भूंगी ने पास आकर कहा, दाढ़ी जार कहता था घर ही में किसी आदमी का काम है, बाहर का तो कोई नहीं है। जियाराम, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? भूंगी, कुछ तो नहीं कहा, खड़े हूँ करते रहे। घर में एक भूंगी है, गैर है, और तो सब अपने ही हैं। जियाराम, मैं भी तो गैर हूँ, तू ही क्यों? भूंगी, तुम गैर काहे हो भैया? जियाराम, बाबूजी ने थानेदार से क्या कहा? कहा नहीं, घर में किसी पर उनका सुबह नहीं है। भूंगी, कुछ तो नहीं कहते सुना। बेचारे थानेदार ने भले ही कहा। भूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी? बाबूजी तो मुझे फंसाए ही देते थे। निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो?
जिया राम, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था भूंगी? नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे। जिया राम, तबाही देगी ना भूंगी? यह क्या कहते हो भैया, बहू जी तफ्तीश बंद कर देंगी। जिया राम, सच भूंगी? हाँ भैया, बार बार कहती हैं कि तफ्तीश न कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जियाराम ने पेट भर भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता। रातें जागते कटती, प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वह जानता था कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम न करता। उसने तो समझा था कि किसी चोर पर शुबहा होगा, मेरी तरफ किसी का ध्यान न जाएगा, पर अब भंडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंगे से छानबीन कर रहा था, उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या का समय घर लौटा तो बहुत निश्चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद न हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल के साथ आता होगा। बचने की कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दे। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, फिर वह किसी को मुंह दिखाने नहीं लायक रहेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे, सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो और 2 दिनों से देर हो गई। मुंशी जी, क्या कपड़े उतारूं? तुमने कुछ सुना? निर्मला, क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी, माल बरामद हो गया है, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इतला मत कीजिए। मुंशी जी, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला, शक क्यों नहीं था? मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। मुंशी जी, फिर तुमने मुझसे क्यों न कह दिया? निर्मला, यह बात मेरे कहने की न थी। आपके दिल में जरूर ख्याल आता कि यह ईर्ष्यावश आप आक्षेप लगा रही है। कहिए, यह ख्याल होता या नहीं? झूठ न बोलिएगा। मुंशी जी, संभव है, मैं इनकार नहीं करता, फिर भी उसकी दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत ना आती। तुमने अपनी नेकनामी की तो फिक्र की, पर यह न सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने में चला जाता हूँ, अलायार खां आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपये रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामले को दबा जाता, पर मेरी हालत तो तुम जानती हो। तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी यह दशा हुई, दूसरे की यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी न कभी चेत जाता। यह चोट अब न सही जाएगी। निर्मला, अगर कुछ दे दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपए का प्रबंध कर दूं? मुंशी जी, कर सकती हो। कितने रुपए दे सकती हो? निर्मला, कितने दरकार होंगे? मुंशी जी, 1000 से तो कम शायद बातचीत न हो सके। मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 लिए थे, वह यह कसर निकालेगा। निर्मला, हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर से मौका मिला। अलायार खां पुराना घाघ था, बड़ी मुश्किल से आंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर भी एहसान का बोझ सिर पर लाद दिया। काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोला, लो भाई, बाजी मार ली। रुपए तुमने दिए, पर काम तो मेरी जबान ने ही किया। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया, आज भी याद रहेगा। जियाराम भोजन कर चुका है? निर्मला, कहाँ, वह तो अभी घूमकर नहीं लौटे। मुंशी जी, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला, कई दफ़े जाकर देख आई हूँ, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। मुंशी जी, और सियाराम? निर्मला, वह तो खा पी कर सो गए। मुंशी जी, उससे पूछा नहीं जिया कहाँ है? निर्मला, वह तो कहते हैं मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुई। सियाराम को जाकर जगाकर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा? कब तक लौटेगा? कहाँ गया है? सियाराम ने सिर खुजलाते हुए, आंखों को मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। मुंशी जी, कपड़े सब पहन कर गया है? सियाराम, जी नहीं, कुर्ता और धोती। मुंशी जी, जाते वक्त कुछ कहा था? सियाराम, खुश तो जाते वक्त खुश था। सियाराम, खुश तो नहीं मालूम होते थे। कई बार अंदर बाहर आने का इरादा कर रहे थे, पर देहरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साइबान में खड़े रहे, चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं रह गया, और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ से भला के लिए ही, पर कोई शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात न कर सकता था। जियाराम की माता होती तो क्या वह यह संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहाँ बैठे हों।
कई लड़के रोज जाते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता लग जाए। फूंक फूंक कर चलने पर भी अपयश लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ, और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं डॉक्टर? जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त यहाँ कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। मुंशी जी, आप ही की तरफ जा रहा था। जियाराम अभी तक घूम कर नहीं आया, आपकी तरफ तो नहीं गया था? डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए। इतना कह पाए थे, भाई साहब अब धैर्य से काम, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य के भांति जमीन पर गिर पड़े।